आदित्यनाथ ने 3 बड़े आदेश क्या दिए, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। स्वामी चक्रपाणी महाराज का क्या कहना है और मौलाना साजिद रशीदी जो कि अध्यक्ष है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, उनका क्या कहना है, क्या वो बोल रहे हैं, सुनिए जरा। सीएम योगी के 3 बयान सामने आए हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और लाउड स्पीकर बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल सही हैं तीनों बातें, हम फेवर करते हैं। निकालिए बांग्लादेशियों को, निकालिए रोहिंग्याओं को और बताइए आवाम को निकाल करके हमने इतने रोहिंग्याओं को वापस भेज दिया है, इतने बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया है। रही बात लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं है। जिसको नमाज पढ़नी है, हर आदमी के हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, वो टाइम देखेगा, नमाज पढ़ेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह आदेशित निर्देशित कर दिया है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठी किसी भी प्रकार की अराजकता करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अपराध हो रहा है और अपराध को अंजाम देने वाले घुसपैठिए हैं, लाउड स्पीकर पर भी जो उन्होंने बोला, निश्चित रूप से अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा और देश के तमाम राष्ट्रभक्त इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और करें, हम सब कर रहेंगे और साथ देंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान बहुत ही सराहनीय है। विपक्ष को इससे सबक लेनी चाहिए, सीख लेना चाहिए। विपक्ष का काम है सियासत करना और सियासत अब इस मुद्दे पर जमकर हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं औरंगजेब की कब्र की, जिसको लेकर मांग हो रही है कि इस पर बुलडोजर चलाया जाए। तो क्या अब औरंगजेब की कब्र पर चलेगा बुलडोजर? अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। और अब बात करते हैं औरंगजेब की कब्र की, जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी हुई है। सालों से बनी है, अभी हाल फिलहाल की नहीं है। लेकिन अब औरंगजेब की कब्र का विरोध हो रहा है। मांग उठाई जा रही है कि जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा यानी कि शेर जैसे बेटे संभाजी महाराज की हत्या की, उस औरंगजेब की कब्र आखिर क्यों है? हुंकार भरी जा रही है कि बुलडोजर चला दो और तोड़ डालो उस कब्र को। हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? शिवाजी महाराज के कट्टर दुश्मन रहे और शिवाजी महाराज के शेर जैसे बेटे संभाजी महाराज के हत्यारे औरंगजेब की कब्र पर अब बुलडोजर चलने वाला है। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। शिवाजी महाराज का दुश्मन और संभाजी महाराज का कातिल औरंगजेब मौत के बाद महाराष्ट्र की धरती पर फिर मरने वाला है। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। सबसे क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में ऐसा संग्राम छिड़ गया है कि औरंगजेब की मौत के करीब 307 साल बाद फडणवीस सरकार के सामने मांग उठाई जा रही है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटा डालो, उसका वजूद हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। अब वो समय आ गया है, औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। औरंगजेब की कब्र अभी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी है। आपको बता दें कि जिस औरंगजेब ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया, हिंदुओं पर अनेक तरह के अत्याचार किए, उस औरंगजेब की कब्र पर अब भी कुछ लोग मत्था टेकने और फूल चढ़ाने जाते हैं। और तो और जहां उसकी कब्र है,
उस शहर का नाम तक औरंगाबाद था, लेकिन बाद में औरंगाबाद का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन अभी तक औरंगजेब की कब्र जस की तस बनी हुई है, जिस पर अब विवाद हो रहा है। देवा भाव से मांग उठाई जा रही है कि एक्शन लो और तोड़ डालो उस कब्र को जिसने शिवाजी महाराज के शेर जैसे बेटे की हत्या की है। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। संभाजी महाराज को जिसने मारा उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए मेरे मित्रों। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। औरंगजेब के प्रति कुछ लोगों का प्रेम भी किसी से छिपा नहीं है। 2022 में तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब को सलामी दी थी। औरंगजेब की कब्र पर सजदा करने वाले तो कई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसलिए अब बीजेपी विधायक टी राजा मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को बुलडोजर चलाकर तोड़ डाला जाए, क्योंकि महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की पहचान वीर शिवाजी महाराज से है, किसी औरंगजेब से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है टी राजा, क्या कह रहे हैं? टी राजा क्या निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर एक्शन हुआ जाए। संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा, टी राजा कह रहे हैं। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र आखिर क्यों है, सवाल कर रहे हैं। देवेंद्र जी, समय आ गया है, बुलडोजर चलाओ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। औरंगजेब का नामो निशान मिटा डालो, टी राजा कह रहे हैं। यह महाराष्ट्र के हिंदू की नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है। टी राजा ये कह रहे हैं कि ये सभी हिंदुओं की डिमांड है, सिर्फ महाराष्ट्र के हिंदू नहीं कह रहे हैं, पूरे भारत के हिंदू कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाओ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग कर रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि शिवाजी की शरण में अब पहुंच गए हैं भाईजान। अब देखिए, जो ओवैसी बंधु कुछ साल पहले तक खुलेआम औरंगजेब की कब्र पर जाते थे, चादर चढ़ाते थे, वही ओवैसी अब औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने के डर से घबरा गए हैं। इतना घबरा गए हैं कि भाईजान अब छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे, बीजेपी ने सब गड़बड़ कर दिया है। मतलब देखिए, खुद पहले कब्र पर जाते थे, चादर चढ़ा रहे थे, लेकिन अब फंस रहे हैं तो बीजेपी पर दोष मढ़ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इतनी जल्दी तो शायद गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी असदुद्दीन ओवैसी ने बदल लिया है। जो ओवैसी कुछ समय पहले तक कहते थे कि मैं मरूं तो औरंगाबाद में मरूं, औरंगाबाद की धरती में रूहानी सुकून है, अब औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है, तो वैसी कह रहे हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज